हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि कल मैंने आपको कुछ टॉपिक के बारे में चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप जिसमें टॉपिक है कुछ कंटेंट्स बताए थे, लाइक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। फिर मैंने डिस्कस किया था कि जो है ना नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला न्यूमेरिकल पोर्शन है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें जो पहला टॉपिक हमारा है जिसका नाम है, बोर्ड पे आपको दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन पर्टिकुलर डेट को बनता है 31 मार्च मैक्सिमम टाइम। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स नाम से ही लग रहा होगा आपको, इसके मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स टू नो अबाउट डिविजिबल प्रॉफिट। इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारा जो होता है, इस अकाउंट को बनाने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट, कौन पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बच्चों, इस अकाउंट की डिटेल बोर्ड पे हैं, आपको दिख रहा है। इसका जो लेफ्ट साइड है, जो डेबिट साइड है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन आता है, वाई पार्टनरशिप फर्म पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सो आंसर इज़ वेरी सिंपल। व्हेन पार्टनर्स प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस, देन business provide interest to the partners. So this is the first logic, first reason for interest on capital. सेकेंड हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सैलरी। इसको हम सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन कई नाम से बोल सकते हैं। ये भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है, वाई पार्टनर्स गेट सैलरी? सो नॉर्मली पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस एंड पार्टनर्स गेट profit, but sometime if partners provide excess time to the firm, then partners entitled salary, remuneration, etc. Third point is commission. If partners doing separate work, specific work like help in selling, if partners help, then partnership firm pay commission to the partner. So this is the another appropriation. ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे के सारे हमारे अप्रोप्रिएशंस हैं। उसके अलावा रिजर्व नाम का एक टर्म दिया हुआ है, व्हेन पार्टनरशिप फर्म वांट टू क्रिएट सर्टेन रिजर्व्स एंड यू नो दैट ऑल रिजर्व्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट। सो दिस इज अनदर अप्रोप्रिएशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डोनेशन। इफ पार्टनरशिप फर्म वांट टू डोनेट पर्टिकुलर अमाउंट टू पर्टिकुलर NGO like this, then this is another appropriation. And donation also loss for the business and recorded in debit side of partner P&L appropriation account. इसकी क्रेडिट साइड में बात करते हैं, जो कि हमारा बेस है, इस क्वेश्चन का नाम ही है P&L appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो बेस है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमारा बेस है। इसमें हमने स्पेसिफिक एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें लैंग्वेज बोला करेगा, वो बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, आपसे कहेगा कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग दिस एंड आफ्टर चार्जिंग दिस। अगर आपके किसी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कुछ भी यूज़ किया जाए वर्ड, तो आपको उस सैलरी को वापस नेट प्रॉफिट में ऐड करके बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट करना है। यानी जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो इन सारे अप्रोप्रिएशन से बिफोर चार्जिंग होना चाहिए। अभी आने वाले जो न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा, उस न्यूमेरिकल में आप देखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट कि बिफोर चार्जिंग होना चाहिए, वो आपको प्रूव भी करूँगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। And next point is interest on drawings. When partners withdraw certain amount from the business, then partners have to pay interest to the firm. So this is income for the firm and recorded in credit side of P&L appropriation account. तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि हम इस अकाउंट को जब प्रिपेयर करते हैं तो इसके डेबिट साइड में और इसके क्रेडिट साइड में हम कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल या किसी चैप्टर को डील करते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स हमारे माइंड में चलना चाहिए। तो इसके कुछ 2-3 नोट्स हैं जो कि आपको परमानेंटली याद होना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको केयरफुली आप रीड करें और उसमें देखें। जब भी आपके सामने अप्रोप्रिएशन का न्यूमेरिकल होगा तो उसमें आपको ये 3 पॉइंट पे स्पेशली फोकस करना है। बोर्ड पे दिखेगा रेंट पेड टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। If these 3 points are given in question, 1 point is given in question or 2 point given in question, then first of all you have to prepare profit and loss account। 11th में आपने जरूर पढ़ रखा होगा। You have to prepare profit and loss account and record these items in debit side because these are loss for the firm, these are losses for the business। तो इनको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट होगा उसको P&L अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके ऊपर एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका जो बैलेंस होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये 3 पॉइंट पे जरूर फोकस आप करिएगा। अभी जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराएंगे, आज नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जब आपको प्रेजेंट करेंगे तो इन पॉइंट्स को मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको ये पॉइंट याद हो जाए। एक बात आपको याद करनी पड़ेगी, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे पार्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो उसमें कुछ बातें आपको और याद होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं प्रिपेयर किया हुआ है, कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार किया हुआ है तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। सीधी सी बात है कि अगर हमने तय नहीं किया है तो क्या क्या रूल होंगे। अगर हमने तय नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है तो सीधी सी बात है परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन देन नो इंटरेस्ट टू पे टू द पार्टनर। इफ सैलरी और कमीशन इज नॉट गिवन देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी एंड नो कमीशन विल बी पेड टू द पार्टनर। अगर हमारा तय नहीं है तो कुछ भी नहीं पे करना है, परसेंटेज नहीं दिया है, कुछ नहीं पे करना है। क्रेडिट साइड में बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परसेंटेज इज नॉट गिवन, अगेन डीड इज नॉट गिवन, देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। नेक्स्ट बात बताता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात मैं कर रहा हूं तो अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो अगर डीड नहीं प्रिपेयर किया हुआ है, पता नहीं है कितना परसेंट लगेगा, तो रूल है कि 6% इंटरेस्ट विल बी पेड और चार्ज्ड। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रिपेयर्ड देन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। तो ये सारे के सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि ये सारे के सारे रूल्स हमारे एप्लीकेबल होते हैं P&L अप्रोप्रिएशन बनाते समय। आपका टाइम नहीं बिल्कुल ख़राब करेंगे, सीधे न्यूमेरिकल पे लाता हूँ। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इन सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस के बेस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करने को मिल सकता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो ISC हो। लॉन्ग के साथ साथ में कुछ आपको 2 या 3 मार्क्स में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मैं आपकी बुक से मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि हर हेडिंग आपको मैं क्लियर करूँ। तो जो पहला हेडिंग है कि जो हमारे सामने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेस बनाऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक कंप्लीट क्वेश्चंस के वो सारे बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगा जिनसे यह चैप्टर आपका स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद में मैं कुछ आपको टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हर हेडिंग आपकी कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। तो आपका जो हमारी DK गोयल जो बुक है इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। मैं इलस्ट्रेशन भी करवाऊँगा जो क्वेश्चंस हैं और जो हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं दोनों को मिक्सअप, जो हमारे मुझे लगेगा कि जो क्वेश्चन आपके लिए ढंग का है वो मैं ज़रूर कवर अप कराने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो आपके जो बुक है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, द कैपिटल इज गिवन ऑन 1 अप्रैल 4,80,000 एंड 5,40,000। ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड देयर टोटल कैपिटल शुड बी 10 लाख। यानी अरुण और वरुण 2 लोगों ने अप्रैल में एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है 4,80,000 एंड 5,40,000 की। बाद में इन दोनों ने डिसाइड करा कि भैया
कैपिटल टोटल फॉर्म की 10 लाख हो जाए, वो भी इक्वल रेशियो में। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको और लास्ट में बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 2 है आपका DK गोयल बुक से। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइडेशन कर लेंगे। ये अरुण का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और यहाँ पे वरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरुण की बात करते हैं। अरुण ने इनिशियली 4,80,000 बिजनेस को दिया हुआ है और वरुण ने 5,40,000 बिजनेस को दिया हुआ है। बाद में इन्होंने क्या किया, दोनों की कैपिटल हो गई है 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन परसेंट कैपिटल जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज हमें चाहिए, दोनों में 6% लगेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दोनों की इनिशियल कैपिटल अप्रैल में जो है वो ये है 480 एंड 540। बाद में इनकी कैपिटल है ना अक्टूबर में चेंज की गई। तो बहुत ईजी है, अप्रैल टू अक्टूबर की रेंज बात करते हैं तो 6 मंथ है, यानी बिजनेस को इन लोगों ने 6 मंथ तक ये अमाउंट प्रोवाइड की है। नेक्स्ट 6 मंथ में उनका बिजनेस में जो पैसा है, कैपिटल है, वो 5 लाख है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को 6/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनकी जो कैपिटल आ जाएगी, ऐसे कर लेते हैं, इसका 4,80,000 का 6/12 कर दे रहा हूँ, 14,400 आ जाएगी इनकी। ये 540 वाले का, इसका 6/12, 2 3 0 0, इसकी जो कैपिटल आ जाएगी 0 0, 3 4 12, 1 3 5 15 एंड 16 200। ओके, डन है। और 5 6 हो जाता है 30, चलो कर देते हैं। ये 15,000 आ जाएगी डायरेक्ट, और ये भी कट कर देते हैं, ये भी 15,000 आ जाएगी। तो ये कैपिटल, ये और ये टोटल हमारी कैपिटल बन के आ रही है 29,400, और इनका जो कैपिटल बन के आ रहा है 16 और 15 होता है 31,200। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सॉल्व हो गया। आई थिंक समझ में आपको आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कि ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं। आप लोग क्वेश्चन जरूर ध्यान से सुना करिए। ए एंड बी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैक्सिमम आपको माइंड में एंटर हुआ सब कुछ। ए एंड बी पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल प्रोवाइड की गई है 4 लाख एंड 3 लाख, जो कि 1 अप्रैल को ही होती है ऑब्वियस। अगस्त में दोनों ही पार्टनर ने 50 और 40,000 इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बी नाम का जो पार्टनर है उसने लास्ट मंथ में, मार्च मंथ में कुछ बिजनेस से विड्रॉन करा हुआ है। मेथड हम फिर से सेम लगाने जा रहे हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। इसकी कैपिटल फर्स्ट बंदे की 4 लाख है, सेकंड बंदे की 3 लाख है, डिवाइडेशन लगा दिया। बाद में क्या हुआ है, फर्स्ट बंदे ने 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसकी कैपिटल हो गई 450। सेकंड बंदे ने बिजनेस में जो पैसा इंट्रोड्यूस करा है 40,000 किया हुआ है, तो इस बंदे की हो गई 340। और लास्ट मंथ में सेकंड बंदे ने 15,000 विड्रॉन किया है। एक एक बात पे आपको फोकस करना चाहिए, तभी आपको समझ में आ गया। 15 विड्रॉन हो जाएगा तो 35। अब हम बात करते हैं, सब में कॉमन परसेंटेज जो दिया होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6%। मैंने 6% से मल्टीप्लाई कर दिया है ईच एंड एवरी टर्म को 6% से। अब बात करते हैं ड्यूरेशन, कितने दिन का हमें इंटरेस्ट लगाना है। तो स्टूडेंट समझने की ज़रूरत है कि इनिशियल इन्होंने अप्रैल में लगाया हुआ है, जो फर्स्ट चेंज किया है वो अगस्त में किया हुआ है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ हमारा यहाँ पे बिजनेस में पैसा रहा है।
सीधी सी बात है भैया, जितने दिन के लिए बिजनेस में पैसा दोगे उतने दिन का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 4 मंथ का इन्होंने स्टार्टिंग में पैसा प्रोवाइड किया हुआ है, बाद में इन्होंने सेकंड चेंज किया है, फर्स्ट बंदे का तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो भाई साहब साल भर का इंटरेस्ट लगता है। 4 मंथ अगर यहाँ यूटिलाइज हुए हैं तो 8 मंथ यहाँ पे आपका यूटिलाइज होगा। लास्ट वाला बंदा है, जो सेकंड वाला बंदा है, उसने लास्ट मंथ में चेंज किया हुआ है, तो लास्ट मंथ का मंथ मतलब होता है 1 मंथ का यहाँ बचा, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट 7 मंथ की कैलकुलेट की जाएगी। बस आपको कैलकुलेशन करने भर की देर है, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन करना आप लोगों को बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ, मुझसे बहुत बेहतर आपको आती होगी, तो सीधे मैं आंसर लिख रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारे इलस्ट्रेशंस करवाऊँगा, बेसिक क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन कराऊँगा, प्रैक्टिकल आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस उसमें से भी जो टफ होंगे वो सारे के सारे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व करवाऊँ। तो पहले बंदे की जो इंटरेस्ट आएगी, ये 4 लाख का 6% होता है 24,000 का, 24,000 का 4 मंथ तक आएगा 8,000, 3 6 जा होता है 18,000, 18,000 का आएगा 6,000। कट करते हैं इसको, कुछ 6 2 जा होता है, 2 4 जा होता है, कट करते हैं 4 5 2 जा होता है 9,000 आई थिंक, ये हो जाएगा 4 5 2 जा 9 2 जा 18, सही बोल रहा था 18,000। तो इसकी जो टोटल कैपिटल आ गई 26,000, ये 8,000 और ये 18,000। इस बंदे की बात करते हैं, इस बंदे की आएगी 11,900 एंड लास्ट इसकी आ जाएगी 1625। तो टोटल कैपिटल जो सेकंड बंदे की आ जाएगी 19,525। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने कराया है। अब मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड करूंगा, उस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कवर अप करवाऊंगा, जो कि हमारा पूरा का पूरा P&L अप्रोप्रिएशन एक्सप्लेन होगा आपका, यानी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। बीच में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी कवर अप कराने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। सो अगेन सेम रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फुल वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। आपको मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक और जो हमारा सिलेबस है 12th का वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।